अध्याय 4 तक की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। इस यात्रा में जो शिव की यात्रा रही है वह कैलाश से निकलकर श्रीनगर और श्रीनगर से देवगिरी की यात्रा के रूप में अभी अनावरत चल रही है। देवगिरी में उसे दक्ष से मिलना है जो कि सम्राट है, और इसी बीच उसकी मुलाकात जो है वो हो चुकी है सती से, जहां वह प्रेम में है। लेकिन बीच बीच में यह भी हमें देखने को मिला कि शिव काफी जिज्ञासु है यह जानने के लिए कि कैसे जाति और वर्णों में विभाजित किया गया है मेलुहा को। इसी पर हमारा 5वां अध्याय है, ब्रह्मा का जाति वर्ग। शिव राजशाही विश्राम गृह के हरे भरे उद्यान में विचरण कर रहा था। उसके समस्त सामान नंदी एवं कनखला के सहयोगियों के द्वारा राजशाही विश्राम गृह में ले जाए जा चुके थे। शिव एक आरामदायक तख्त पर सफेद और लाल रंग के गुलाबों की क्यारी की ओर मुंह करके बैठा हुआ था। उस खुले उद्यान में सुहावनी मंद हवा ने उसके मुख पर मुस्कान लाती थी। उस समय मध्याह्न का पूर्व प्रहर था और उद्यान वीरान था। शिव की सोच बार बार प्रातःकाल सम्राट से हुई वार्तालाप की ओर घूम फिर कर चली जा रही थी। दक्ष की नियंत्रित प्रतिक्रिया के बावजूद शिव को यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसका नीला गला मेलुहा वासियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, यहां तक कि सम्राट के लिए भी। इसका अर्थ यह था कि नीलकंठ की पौराणिक कथा चाहे जो भी हो, वह मात्र कश्मीर के छोटे से क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। यदि स्वयं सम्राट ने इसे गंभीरता से लिया था तो समस्त मेलुहावासियों को अवश्य ही नीलकंठ की सहायता की आवश्यकता थी। किंतु आखिर ये किस बेवकूफी के लिए सहायता चाहता? उसकी सोच में ढोल की थाप एवं घुंघरुओं के स्वर से विघ्न पड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस उद्यान में कोई नृत्य का अभ्यास कर रहा था। उस नृत्य के रंगमंच और शेष उद्यान के मध्य एक बाड़ा बना हुआ था। शिव स्वयं भी एक अत्यंत ही भावुक नर्तक था। वह सामान्यतः उस ढोल की थाप सुनकर उसकी ओर चला जाता ताकि उस लय पर थिरक सके, किंतु उस समय उसका मन पूर्व के विचारों में तल्लीन था। किंतु भावी को कौन रोक सकता है? उस नृत्य समूह से आ रहे कुछ स्वर उड़कर शिव के कानों में गिर पड़े। नहीं नहीं देवी, आपको यह छोड़ देना चाहिए, एक विलक्षण पुरुष स्वर ने कहा। आपके लिए यह ऐसा काम नहीं है कि आपको करना ही होगा। आप नृत्य का आनंद लीजिए। आप इसके समस्त नृत्य पदों को याद करने का कुछ अधिक ही प्रयत्न कर रही हैं, बजाय इसके कि नृत्य के प्रवाह के भावों को अपने आप निकल जाने दें। उसके बाद एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया। देवी, गुरुजी उचित ही कह रहे हैं। आप नृत्य उचित प्रकार से कर रही हैं, किंतु आप उसका आनंद नहीं ले रही हैं। सघनता आपके मुख पर दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा आराम से नृत्य करना होगा। पहले मुझे नृत्य के पदों को सही से कर लेने दीजिए, मैं उसके बाद में इसका आनंद लेना भी सीख जाऊंगी। अंतिम स्वर ने शिव के बदन के रोए खड़े कर दिए। यह सती थी। वह शीघ्रता से उठा और जिधर से वे स्वर आ रहे थे उस ओर चल पड़ा। उस बाड़े के पीछे से आने पर उसने देखा कि सती एक छोटी सी वेदिका पर नृत्य कर रही है। उसके हाथ बगल में कड़ाई से ऊपर रखे हुए थे। अब वह नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन कर रही थी। उसने थाप के अनुसार ही नृत्य किया, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर। उसने अपने आकारित कूल्हे को एक ओर लचकाया और नृत्य के भाव को बताने के लिए अपने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। एक बार पुनः वह मंत्रमुग्ध था। हालांकि उसने देखा कि यद्यपि वह नृत्य के पदों को सही से उठा रही थी, तथापि गुरुजी सही कह रहे थे। वह एक यांत्रिकी तरीके से नृत्य कर रही थी। स्वाभाविक आत्मसमर्पण अर्थात एक स्वाभाविक नर्तकी के लक्षण उसके नृत्य में परिलक्षित नहीं हो रहे थे। हर्ष एवं क्रोध के विभिन्न प्रकार के मनोभाव जो उस नृत्य की कथा के माध्यम से कहे जा रहे थे, वे उसके नृत्य पदों में नहीं दिखाई दे रहे थे। और एक कुशल नर्तकी से भिन्न वह पूर्ण वेदिका का प्रयोग नहीं कर रही थी, जिसके कारण उसके नृत्य पद सिकुड़कर वेदिका के केंद्र तक ही सीमित थे। नृत्य सिखाने वाले गुरुजी उसके सामने बैठे हुए थे और ढोल पर संगत दे रहे थे। उसके सहयोगी कृतिका उसकी दाईं ओर बैठी हुई थी। वे गुरुजी थे जिन्होंने सबसे पहले शिव को देखा और खड़े हो गए। सती और कृतिका ने भी पीछे मुड़कर देखा और शिव को सामने खड़ा देखकर वे भी अचंभे में पड़ गई। सती से भिन्न कृतिका अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख सकी और बिना कुछ समझे ही बोल पड़ी, शिव। सती ने अपने स्वभाव के अनुरूप ही शांत एवं औपचारिक तरीके से गंभीरता से पूछा, क्या सब कुछ ठीक है शिव? क्या आपको मेरी किसी सहायता की आवश्यकता है? आप कैसी हैं? मैं आपको बहुत याद करता रहा। क्या आप कभी मुस्कुराती नहीं हैं? ये शिव के मन के उद्गार थे जो वो व्यक्त नहीं कर सकता था। शिव अब भी उसे देख रहा था। शब्द उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे, किंतु जिह्वा पर नहीं आ रहे थे। मुस्कान के लिए कृतिका ने सती की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर देखा। अब उससे भी अधिक विनम्र रूप से सती ने दोबारा पूछा, क्या मैं किसी प्रकार आपकी मदद कर सकती हूँ शिव? नहीं नहीं, मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वास्तविकता उसके संज्ञान में पुनः आई तो शिव ने उत्तर दिया, मैं इस क्षेत्र में आया हुआ था। मैंने आपके नृत्य की ध्वनि सुनी। मेरा मतलब है कि आप लोगों की बातें सुनी। आपके नृत्य पद इतने बलशाली नहीं हैं कि मैं उन्हें सुन सकता था।
आप बिल्कुल सही ढंग से नृत्य कर रही थी, वास्तव में तकनीकी रूप से ठीक था, बस उतना ही। कृतिका ने बीच में ही बात काटी। क्या आपको नृत्य के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? ओह, कुछ अधिक नहीं, बस थोड़ा बहुत, शिव ने मुस्कान के साथ कृतिका से कहा। उसके बाद वह बहुत ही शीघ्रता से सती की ओर मुड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें सती, किंतु गुरुजी सही हैं। आप कुछ अधिक ही नियमशील हो रही हैं। जिस देश से मैं आया हूं, वहां के लोग इस बारे में कुछ ऐसा कहेंगे कि मुद्राएं और क्रियाएं तो तकनीकी रूप से पूर्णतः सही हैं, किंतु भाव अनुपस्थित थे। और नृत्य बिना भाव के उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आत्मा बिना शरीर। जब नर्तकी के भाव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो अपने नृत्य पद याद करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नृत्य के पद तो स्वयं ही आ जाते हैं। भाव एक ऐसी वस्तु है जिसे आप सीख नहीं सकते, वह आपके पास आती है जब आप उसके लिए अपने हृदय में उसे स्थान देते हैं। सती ने बिना कुछ भी बोले बड़े ही धैर्य से शिव की बात सुनी। जब तक वह गंवार बात कर रहा था, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गई थी। एक सूर्यवंशी से अधिक यह व्यक्ति नृत्य के बारे में कैसे जान सकता है? किंतु उसने स्वयं को याद दिलाया कि उसने उसके जीवन की रक्षा की थी, वह उसे सम्मान देने के लिए कर्तव्यबद्ध थी। यद्यपि कृतिका ने इसे अपराध के रूप में लिया कि एक बिना जाति सूचक चिन्ह वाला विदेशी दम भर रहा है कि उसे नृत्य के बारे में उसकी महोदया से अधिक आता है। उसने क्रुद्ध दृष्टि से शिव को देखा और कहा, आपका इतना दुस्साहस! आप सोचते हैं कि आपको इस राज्य की सबसे अच्छी नर्तकी से अधिक ज्ञान है। शिव को एहसास हो चुका था कि संभवतः उसने कोई अपराध कर दिया है। मैं अत्यधिक क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं किसी भी प्रकार से आपका अनादर करने की सोच भी नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि मुझे एहसास नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और बिना कुछ सोचे समझे बोल जाता हूँ। नहीं नहीं, सती ने उत्तर दिया, आपने मेरा अनादर नहीं किया है। संभवतः आप सही हैं। मैं नृत्य के भाव को उतना महसूस नहीं करती जितना मुझे करना चाहिए, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं गुरुजी के मार्गदर्शन में कुछ समय में अवश्य सीख जाऊंगी। सती को प्रभावित करने के असर को भुनाते हुए शिव ने कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो क्या मैं नृत्य का प्रदर्शन कर सकता हूँ? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं आपकी तरह तकनीकी रूप से सही नहीं हूँ, किंतु संभव है कि भाव में कुछ न कुछ अवश्य होगा जो मुझे मेरे नृत्य के पद सही लेने में मेरा मार्गदर्शन करेगा। यह तो बहुत अच्छी तरह से बोल गया। अब वह ना नहीं कर सकती, ऐसा मन में शिव ने सोचा। सती आश्चर्यचकित दिखी। वह अप्रत्याशित था। ठीक है, वह न चाहते हुए भी न जाने कैसे बोल पड़ी। अत्यधिक प्रश्न शिव तत्काल ही रंगमंच के मध्य में पहुंच गया। उसने अंग वस्त्रम को उछालकर एक ओर फेंक दिया जो उसके ऊपरी शरीर को ढके हुए था। उसकी महोदया के अपमान पर कृतिका का जो अर्थ लगाने वाला गुस्सा था वह काफूर हो चुका था, क्योंकि उसकी उस समय गहरी सांस निकल गई जब उसने शिव की छोटी छोटी लहर वाली डील को देखा। उधर सती अचंभे में पड़ती जा रही थी कि उसका शक्तिशाली मांसपेशियों से सुगठित शरीर कैसे नृत्य के लिए आवश्यक लचक प्रदान कर पाएगा। शक्ति की वेदी पर बहुधा लचीलेपन की आहुति दी ही दी जाती है। ढोल पर हल्की थाप देते हुए गुरुजी ने शिव से पूछा, जिस ताल पर आप नृत्य कर सकते हैं वह बताइए नवयुवक। शिव ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और विनम्रता से झुक गया। गुरुजी, क्या आप मुझे कुछ क्षण देने की कृपा करेंगे? मुझे नृत्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। नृत्य एक ऐसी विधा थी जिसे शिव उतनी ही अच्छी तरह से जानता था जितना कि युद्ध कला। पूर्व की ओर घूमकर उसने पहले अपनी आंखें मूंद ली और उसके बाद थोड़ा सा झुका। उसके बाद वह अपने घुटनों के बल हो गया और उसने भक्तिभाव से अपने सिर से भूमि को स्पर्श किया। खड़ा होकर उसने अपने दाहिने पांव को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद उसने अपने बाएं पांव को फर्श पे बड़ी ही सुंदर ढंग से वक्र तरीके से तब उठाया जबकि वह घुटने की ऊंचाई तक पहुंच गया, और फिर उसने संतुलन बनाने के लिए अपने दाएं पांव को थोड़ा झुका दिया। दर्शक गणों के मध्य एक मृत्यु समान शांतता को मात्र शांत एवं मंद पवन की ध्वनि ही भंग कर रही थी। गुरुजी सती एवं कृतिका शिव को आश्चर्य से देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कर रहा था, किंतु वे उस ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे जो शिव की इस मुद्रा में थी, यानी कि नटराज की मुद्रा थी वह। शिव ने सुंदर व्रताकार नृत्य पद लेने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाया और उन्हें कंधे पर बराबर लेकर आया। उसका दाहिना हाथ इस प्रकार से ढांचा बना रहा था जैसे उसने डमरू हाथ में पकड़ रखा था। उसकी हथेली ऊपर की ओर मुख किए हुए थी जैसे कि वह कोई दैवीय ऊर्जा प्राप्त कर रही हो। उसने इस मुद्रा को कुछ देर तक यूं ही बनाकर रखा। उसका दीप्तिमान मुख बता रहा था कि शिव अपनी ही दुनिया में खोता जा रहा है। उसके बाद उसका दाहिना हाथ अप्रत्याशित ढंग से आगे की दिशा में चला जैसे उसके पास अपना ही मन हो। उसकी हथेली अब खुली हुई थी और दर्शक की ओर देख रही थी। उसकी मुद्रा कुछ इस प्रकार थी कि जैसे वह सती को संरक्षण दे रही थी, जो अचंभे से सब कुछ देख रही थी। उसका बायां हाथ उसके कंधे के बराबर वाले स्थान के सामने की ओर आया और हथेली के नीचे मुख किए हुए था, और उसके बाद उसने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सती ने आश्चर्य से शिव को घूरा। वह उसके ही नृत्य के पद के प्रदर्शन कर रहा था। इसके बावजूद वह पूरी तरह से एक भिन्न नृत्य भी लग रहा था। उसके हाथों की मुद्राएं पूरी तरह से अप्रत्याशित और जैसे जादुई हों।
कैसे इतने सुगठित शरीर में इतनी लचक हो सकती थी? गुरुजी ने असहाय होकर ढोल से संगत देने का प्रयत्न किया, किंतु स्पष्ट रूप से इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि शिव के पांव ढोल की थाप का गुंजन खुद ही कर रहे थे। नृत्य ने स्त्री के विभिन्न भावों के प्रदर्शन को दिखाया। प्रारंभ में एक स्त्री अपने पति के साथ हंसी ठिठोली करते उसे प्रसन्नता एवं अनुराग को दर्शाया गया। उसके बाद साथी की अनुचित मृत्यु पर उसे क्रोध और पीड़ा में दर्शाया गया। यहाँ तक कि शिव के इतने रूखे मर्दाना शरीर होने पर भी एक शोकाग्रस्त स्त्री की कोमल फिर भी सबल भावों को सहज रूप में दिखा दिया गया। शिव के नेत्र खुले हुए थे, किंतु दर्शक गणों ने संपादित किया कि वह उसके लिए अनजान थे। शिव अपनी ही दुनिया में था। वह दर्शकों के लिए नृत्य नहीं कर रहा था, वह प्रशंसा पाने के लिए भी नृत्य नहीं कर रहा था, वह संगीत के लिए भी नृत्य नहीं कर रहा था, वह मात्र स्वयं के लिए नृत्य कर रहा था। बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका नृत्य किसी दिव्य शक्ति द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। सती को अनुभव हुआ कि शिव सती था। उसने स्वयं को खुला छोड़ दिया और नृत्य स्वयं उसके आसपास आ पहुंचा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह नृत्य अनंत काल तक चलने वाला था। फिर भी अचानक शिव ने कड़ाई से आंखें बंद कर ली और अंततः उसका नृत्य समाप्त हो गया। उसने अपनी अंतिम मुद्रा को बहुत समय तक रोके रखा और वह एक दीप्ति छोड़कर चला गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपनी दुनिया में वापस लौट रहा है। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा सती, कृतिका और गुरुजी पूर्णतः विस्मय से उसे निहार रहे हैं। गुरुजी ने सबसे पहले पूछा, आप कौन हैं? मैं शिव हूं। नहीं नहीं, आपका शरीर नहीं, मेरा अर्थ है कि आप कौन हैं? शिव ने दोनों आंखों को वक्र करती हुई चढ़ाई और पुनः दोहराया, मैं शिव हूं। गुरुजी, क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? सती ने पूछा। निसंदेह आप पूछ सकती हैं। शिव की ओर मुड़कर सती ने पूछा, नृत्य से पहले वह आपने क्या किया था? वह किस प्रकार की प्रस्तावना थी? जी हाँ, इसे नटराज मुद्रा कहा जाता है। यह नृत्य ईश्वर की मुद्रा है। नटराज मुद्रा? वह क्या करती है? उसने मेरी ऊर्जा को सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ एकारित किया ताकि नृत्य स्वयं उत्पन्न हो सके। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, यह कुछ इस प्रकार से है। हमारे लोगों के मध्य हमारा मानना है इस विश्व में सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकार की शक्ति या ऊर्जा का संवाहक हैं। पेड़ पौधे, पशु, वस्तुएं, हमारे शरीर सभी कुछ ऊर्जा के संवाहक हैं और ऊर्जा संचारित करते हैं। किंतु ऊर्जा की जो सबसे बड़ी संवाहक है जिसके हम संपर्क में होते हैं वह स्वयं माता पृथ्वी है। वह मैदान जिस पर हम चलते हैं, उसका आपके नृत्य से क्या लेना देना है? सती ने पूछा। इसीलिए क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा लोगों से, ऊर्जा वस्तुओं से, स्वयं माता पृथ्वी से आती है। आपको उस ऊर्जा के लिए सम्मान पूर्वक मांग करनी होती है और आपकी यह नटराज मुद्रा आपको इस ऊर्जा को प्राप्त करने में सहायता करती है जिसकी कि आप कामना करते हैं। गुरुजी ने पूछा। इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किस लिए ऊर्जा की कामना करना चाहता हूँ। नटराज की मुद्रा मुझे उस नृत्य के लिए आदरपूर्वक ऊर्जा मांगने में सहायता करती है जो मेरे पास आना चाहती है। यदि मुझे मेरी सोच के लिए ऊर्जा की कामना होती है तो मुझे पालथी मारकर बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊर्जा आप पर कृपा रखती है नवयुवक, गुरुजी ने कहा। आप नटराज हैं, नृत्य के ईश्वर। ओह नहीं, शिव ने लगभग पुकार कर कहा। मैं तो उस अनंत नटराज ऊर्जा का एक माध्यम मात्र हूं। कोई भी उसका माध्यम हो सकता है। यदि ऐसा है नवयुवक, तो आप विशेष रूप से इसके प्रभावी माध्यम हैं, गुरुजी ने कहा। सती की ओर मुड़कर गुरुजी ने कहा, यदि आपके इन जैसे मित्र हैं तो आपको मेरी आवश्यकता नहीं है पुत्री। यदि आप चाहती हैं कि शिव आपको नृत्य सिखाएं तो स्वयं मुझे इस कार्य में विलग होने में काफी गर्व की अनुभूति होगी। शिव ने सती को आशान्वित दृष्टि से देखा। यह सब उसकी आशा से बहुत ही अच्छा हो गया था। हाँ बोल दो सुंदरी, शिव ने मन में सोचा। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि सती इससे पृथक विचार कर रही थी। आश्चर्य से भरे शिव ने उस स्त्री के भेद का पहला संकेत देखा। उस स्त्री ने अपना सिर झुकाया जो उसके गर्वीले व्यवहार के अनुकूल नहीं था और उसने धीरे से फुसफुसाहट भरे स्वर में बोला, संभवतः मुझमें इतनी निपुणता नहीं है कि मैं इस स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकूं। किंतु आपके पास निपुणता है, शिव ने तर्क दिया। आपके पास आचरण है, आपके पास हृदय है। आप बड़ी ही आसानी से उस स्तर तक पहुंच सकती हैं। सती ने सिर उठाकर शिव की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी के संकेत दिख रहे थे। उसने दुख के जिस महासमुद्र को दिखाया था उसने शिव को विस्मय में डाल दिया। यह क्या बकवास हो रहा है? मैं किसी भी स्तर से बहुत दूर हूं शिव, सती बड़बड़ाई। जब उसने यह कहा तो सती स्वयं को पुनः नियंत्रित करने लगी और उसमें शक्ति आ गई। विनम्र गर्वीला आचरण उसके मुख पर वापस लौट आया। मुखौटा पुनः आ चुका था। यह मेरी पूजा का समय है गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यह शिव की ओर मुड़ी। आपसे दोबारा मिलकर प्रसन्नता हुई शिव, और सती चली गई। इससे पहले कि शिव कुछ बोल पाता सती मुड़ी और वहां से चली गई। कृतिका ने उसका अनुसरण किया। गुरुजी पूर्णतः भौचक्के शिव को लगातार गहरी दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने शिव की ओर झुककर औपचारिक नमस्ते किया और कहा, आपको नृत्य करते देखकर मैं कृतज्ञ हुआ।
उसके बाद वे भी मुड़े और चले गए। शिव आश्चर्यचकित रह गया। दूसरे दिन प्रातःकाल के बाद बहुत समय बीत चुका था जब शिव और नंदी राजशाही कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पाया कि दक्ष, पर्वतेश्वर और कनखला उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने सोचा कि द्वितीय प्रहर में 4 घंटे पर हमें मिलना था। मुझे आशा है कि मैंने आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करवाई होगी। दक्ष एक औपचारिक नमस्ते के साथ खड़ा हुआ। वह सम्मान से झुककर बोला, नहीं प्रभु, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ही थोड़े समय से पूर्व आ गए थे ताकि आपको प्रतीक्षा ना करनी पड़े। यह गर्व की बात है कि हमें आपकी प्रतीक्षा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अपने सम्राट और मानव जाति के सर्वोत्तम सभ्यता के शासक की एक गंवार के प्रति अत्यंत दासत्व वाली मुद्रा को देखकर पर्वतेश्वर ने अपनी आंखें घुमाई। अपने आश्चर्य पर नियंत्रण रखते हुए शिव ने सम्राट की ओर झुककर नमस्ते किया और बैठ गया। प्रभु, इससे पूर्व कि मैं नीलकंठ की पौराणिक कथा के बारे में एक आलाप प्रारंभ करूं, यदि आप कुछ प्रश्न करने की इच्छा रखते हैं तो वह पूछ सकते हैं। दक्ष ने शिव की मनसा को भांपते हुए कहा। जो एक सबसे स्पष्ट प्रश्न शिव के मन में सर्वप्रथम आ रहा था वह था, उस पवित्र झील के नाम पर कोई मुझे बताए कि पवित्र नीला गला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किंतु उसकी स्वाभाविक बुद्धि ने उसे कहा कि यद्यपि यही सबसे प्रत्यक्ष प्रश्न प्रतीत होता है, तथापि तब तक उत्तरित नहीं हो सकता जब तक कि वह मेलुआ के समाज के बारे में और अधिक नहीं जान लेता। यह एक असामान्य प्रश्न प्रतीत हो सकता है महाराज, शिव ने कहा, किंतु क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? आश्चर्यचकित दक्ष ने कनखला की ओर देखा। उसके बाद शिव की ओर वापस मुड़कर विस्मित मुस्कान के साथ कहा, आप अत्यंत ही बुद्धिमान हैं प्रभु। आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। अपने चेहरे को षड्यंत्रकारी बनावटी हंसी में बदलते हुए दक्ष ने पुनः कहा, पिछले ही महीने में 184 वर्ष पूरा कर चुका हूं। शिव स्तब्ध था। दक्ष 30 वर्ष से एक दिन भी अधिक आयु का नहीं दिखता था। असल में मेलुहा में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, मात्र उस पंडित को छोड़कर जो उसे ब्रह्मा के मंदिर में मिला था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि नंदी सचमुच में 100 साल से अधिक आयु वाला है। यह कैसे हो सकता है महाराज? मौचक के शिव ने पूछा। कौन सी जादूगरी इसे संभव बनाती है? इसमें कोई जादूगरी नहीं है प्रभु, दक्ष ने व्याख्या की। असल में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए सोमरस इसे संभव करते हैं। वही सोमरस जो देवता लोग पीते हैं। उपयुक्त समय पर सोमरस का पान करने से न केवल हमारे मृत्यु को बहुत अधिक स्थगित कर देता है, बल्कि यह हमें हमारा समस्त जीवन युवा बनकर जीने की शक्ति प्रदान करता है, मानसिक एवं शारीरिक रूप से। किंतु सोमरस क्या है? यह कहाँ से आता है और इसका आविष्कार किसने किया? बहुत सारे प्रश्न प्रभु, दक्ष मुस्कुराया। किंतु मैं प्रयत्न करूंगा कि एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। सोमरस का आविष्कार भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक कई सहस्रों वर्ष पहले किया गया था। उसका नाम था भगवान ब्रह्मा। मेरे विचार से मेरू नामक स्थल पर देवगिरी की यात्रा करते समय एक मंदिर में मैं गया था जो कि उन्हीं का था। जी हाँ प्रभु, यह वही स्थान है जहाँ कथित रूप से उन्होंने निवास किया था और अपना कार्य किया था। भगवान ब्रह्मा एक सफल आविष्कारक थे, किंतु उन्होंने अपने आविष्कार के स्वयं के लाभ के लिए कभी उपयोग नहीं किया। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका आविष्कार मानव जाति की अच्छाई में प्रयुक्त हो। उन्हें पूर्व से ही आभास था कि सोमरस जैसा शक्तिशाली पेय दुष्ट लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः उन्होंने इसके प्रयोग के लिए एक विस्तृत प्रकार के नियंत्रणों वाली व्यवस्था की थी। किस प्रकार के नियंत्रण? वे सोमरस सबों को यूं ही उदारता से नहीं देते थे, दक्ष ने कहना जारी रखा। देशव्यापी सश्रम सर्वेक्षण करने के उपरांत उन्होंने त्रुटिहीन चरित्र वाले किशोरों को एक समूह का चयन किया। प्राचीन भारतवर्ष के 7 परिक्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक उन्होंने किशोरों के चयन किए ताकि उनके साथ गुरुकुल में रह सके और उनके चरित्र को समाज में निस्वार्थ सहायकों के सांचे में ढाला जा सके। केवल इन्हीं बालकों पर सोमरस की औषधि का प्रयोग किया गया। चूंकि इन बालकों को औषधि देकर सोमरस के कारण उन्हें एक अतिरिक्त जीवन प्रदान किया गया, अतः उन्हें द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला कहा गया। भगवान ब्रह्मा के प्रशिक्षण, उनके सामूहिक प्रयासों से किए गए उनके आविष्कार और सोमरस की शक्ति के साथ साथ समूह संपूर्ण इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली समूह बन गया। उन्होंने अपनी बुद्धि को मानवेतर बुद्धि तक की प्राप्ति के लिए प्रखर कर लिया। प्राचीन काल में बुद्धिमान व्यक्तियों को ऋषि कहा जाता था, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने जो व्यक्ति चुने थे वे 7 की संख्या में थे, अतः वे सप्तर्षि या सप्तऋषि कहलाए। और इन सप्तऋषियों ने अपना नैपुण्य समाज की भलाई के लिए किया। जी हाँ प्रभु, भगवान ब्रह्मा ने सप्तर्षियों के आचरण के लिए कई कड़े नियम के निर्माण किए थे। उन्हें शासन करने अथवा व्यापार करने की पूरी मनाही थी। सारतः जो उनके लिए निजी लाभ के कार्य हो सकते थे, उनके लिए ऐसे कार्य नियत किए गए थे जो कि वे समाज की भलाई के लिए कर सकते थे, जैसे पंडित, शिक्षक, वैद्य, ऐसे ही अन्य बुद्धिशाली व्यवसाय। इसके बदले में उन्हें कुछ भी लेने की मनाही थी और उन्हें भिक्षा एवं दूसरों के द्वारा दिए गए दान पर जीवित रहना था। कड़े सेवा नियम,
मस्खरी के साथ शिव ने पर्वतेश्वर की ओर पलक झपकाकर कहा। पर्वतेश्वर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु दक्ष, कनखला एवं नंदी ने जोरदार ठहाका लगाया। शिव ने खिड़की के बाहर प्रहर कांदील को देखा। यह लगभग तीसरे प्रहर का समय हो चला था। यह वह समय था जब सती नृत्य के लिए बाहर आती ही होगी। दक्ष ने कहना जारी रखा। समय के साथ जब उनके उत्तरदायित्व तो बढ़ गए तो उन्होंने सप्त ऋषियों ने अपनी अपनी जाति वर्ग के अन्य लोगों को भी जोड़ लिया। उनके अनुयायी ने उन्हें नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा ली जो सप्तऋषि करते थे, और उन्हें भी सोमरस का पान करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान की खोज में तथा बिना किसी द्रव के लाभ की आशा में किए समाज की अच्छाई के कार्यों के लिए अर्पित कर दिया। इसी कारण से समाज में इन्हें लगभग भक्ति में आदर मिला। बहुत समय के बाद सप्तऋषि एवं उनके अनुयायी ब्रह्मा के जाति वर्ग अथवा ब्राह्मण कहलाए गए। अच्छा, किंतु जैसा कि अक्सर होता है, एक लंबे समय के बाद अच्छी व्यवस्थाओं की तरह कुछ ही लोगों ने ब्राह्मण के नियमों का पालन करना बंद कर दिया। क्या मैं सही हूँ? शिव ने कहा। आप बिल्कुल सही हैं प्रभु। दक्ष ने इस प्रकार की साधारण मानवीय दुर्बलता पर अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। कई सहस्त्राब्दी बीत गई। कुछ ब्राह्मण उन कड़े नियमों को भूल गए जो भगवान ब्रह्मा ने लागू किए थे। कुछ ब्राह्मणों ने एक बड़ी जनसंख्या पर प्रभाव डालकर साम्राज्यों को जीतना एवं उन पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। सप्त ऋषियों एवं भगवान ब्रह्मा के अनेक आविष्कारों का दुरुपयोग कर कुछ ब्राह्मणों ने अपने लिए अत्यधिक धन संचय कर लिए। और तो और यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मणों ने सप्त ऋषियों के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह तक कर दिया। सप्तऋषि उत्तराधिकारी? शिव ने जानना चाहा। वे सप्तऋषि के उत्तराधिकारी थे प्रभु, कनखला ने स्पष्ट किया। जब किसी सप्तऋषि को पता चल जाता था कि उसके नश्वर शरीर का अंत होने वाला था तो वे अपने गुरुकुल से ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। वे उत्तराधिकारी ठीक उसी प्रकार से आदर सम्मान पाते थे जो उनके पूर्वज सप्तऋषि प्राप्त किया करते थे। इसका अर्थ यह है कि सप्तऋषि उत्तराधिकारियों के विरुद्ध वस्तुतः सप्तऋषियों के विरुद्ध ही विद्रोह माना जाने लगा। जी हाँ प्रभु, कनखला ने उत्तर दिया। और इस भ्रष्टाचार की सबसे चिंतित करने वाली बात यह थी कि इनका नेतृत्व ऊंचे चयनित ब्राह्मण जाति वर्ग के हाथों में था, जैसे गरुड़, मोर और राजहंस। दरअसल उनके ऊंचे ओहदे के कारण इस चयनित जाति वर्ग वालों को क्षत्रिय एवं वैश्यों के अधीन कार्य करने की अनुमति नहीं थी। इस पर भी वे बुराई के प्रलोभन पर सबसे पहले वशीभूत हुए। और आपके जैसे चयनित जाति वर्ग अर्थात कबूतर अपने प्राचीन नियमों पर डट कर रहे, इसके बावजूद कि वे क्षत्रियों के लिए काम करते थे? शिव ने पूछा। जी हाँ प्रभु, कनखला ने उत्तर दिया। उसका सीना गर्व से फूल गया। नगर का घंटा तीसरे प्रहर के प्रारंभ होने का संकेत देने के लिए तीव्र स्वर में बजा। शिव समेत उस कक्ष में उपस्थित सभी लोगों ने नए समय के आगमन पर एक छोटी सी प्रार्थना की। शिव ने मेलुहा वासियों के कुछ तरीके सीख लिए थे। उसी समय एक शूद्र आया। उसने प्रहर कांदील को पुनः तैयार किया। जितनी शीघ्रता से वहां आया था उतनी ही शीघ्रता से वहां से चला भी गया। शिव ने स्वयं को स्मरण दिलाया कि अब किसी भी क्षण सती उद्यान में अपना नृत्य प्रारंभ कर सकती है। इस प्रकार किस क्रांति ने परिवर्तन किया महाराज? दक्ष की ओर मुड़ते हुए शिव ने पूछा। आप पर्वतेश्वर और नंदी क्षत्रिय हैं और आपने स्पष्ट रूप से सोमरस का पान किया है। दरअसल मैंने देखा कि आपके साम्राज्य में चारों ओर की जाति के लोग युवा और स्वस्थ दिखते हैं। इसका अर्थ है कि सोमरस सबों को दिया गया है। यह परिवर्तन अवश्य ही किसी क्रांति का परिणाम होगा। जी हाँ प्रभु, उस क्रांति को श्री राम के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर निवास करने वाले सबसे महान सम्राट। जय श्री राम, जय श्री राम। उस कमरे में सभी लोगों का जयघोष गूंज उठा। उनके विचारों एवं नेतृत्व ने मेलुहा के समाज को एक नाटकीय ढंग से परिवर्तित कर दिया। दक्ष ने कहना जारी रखा। असल में स्वयं इतिहास की दिशा मौलिक रूप में बदल गई। किंतु इससे पहले कि मैं प्रभु श्री राम की कथा कहना प्रारंभ करूं, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? निसंदेह महाराज। अब यह तीसरा पहर चल गया है। क्या हम भोजन कक्ष की ओर प्रस्थान कर सकते हैं और इस कथा के पूर्व कुछ भोजन ग्रहण कर सकते हैं? मेरे विचार से मध्याह्न भोजन का विचार अति उत्तम है महाराज, शिव ने कहा। किंतु क्या मुझे थोड़ी देर के लिए क्षमा किया जा सकता है? मुझे एक अन्य बहुत ही आवश्यक कार्य है। क्या हम परिचर्या कल जारी रख सकते हैं, यदि आप उचित समझें? कनखला का चेहरा उतर गया, जबकि पर्वतेश्वर का चेहरा तिरस्कारपूर्ण खीस से भरा हुआ था। हालांकि दक्ष ने अपने चेहरे पर मुस्कान को कायम रखा। निसंदेह हम कल मिल सकते हैं प्रभु। क्या दूसरे प्रहर का दूसरे घंटे का प्रारंभ आपके लिए उचित रहेगा? सर्वथा उचित रहेगा महाराज। इस असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल नहीं प्रभु, हमेशा की तरह मुस्कान लिए दक्ष ने कहा। क्या मेरा कोई एक रथ आपको आपके गंतव्य तक छोड़ सकता है? आप बड़े कृपालु हैं महाराज, किंतु मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। उस कक्ष से सबों को नमस्ते करने के बाद शिव और नंदी शीघ्रता से बाहर निकल गए। कनखला ने अभियोगात्मक ढंग से दक्ष को देखा। सम्राट ने सिर हिलाया और हाथ से शांत रहने को कहा। सब ठीक है, हम कल मिल रहे हैं ना, है कि नहीं? महाराज, हमारे पास समय बहुत कम है, कनखला ने कहा। नीलकंठ को अपना उत्तरदायित्व तत्काल ही स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें समय दीजिए कनखला, इतने लंबे समय से हमने प्रतीक्षा की है। कुछ दिन से कुछ नहीं नष्ट होने वाला। पर्वतेश्वर सहजा उठा। उसने दक्ष की ओर झुककर सम्मान दिया और बोला, आपकी आज्ञा से महाराज, क्या मैं जा सकता हूँ?
एक गंवार को शिक्षित करने की तुलना में बहुत सी ऐसी व्यवहारिक वस्तुएं हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको उनके बारे में आदर से बोलना चाहिए। पर्वतेश्वर कुर्राहट के साथ कनखला ने कहा। वे नीलकंठ हैं। मैं उससे भी आदर से बोलूंगा जब वो सचमुच में ही कुछ उपलब्धियों को अर्जित कर लेगा। कर्कश स्वर में पर्वतेश्वर ने कहा। मैं मात्र उपलब्धियों को आदर देता हूँ, उसके सिवा किसी वस्तु को नहीं। यह प्रभु श्री राम का मौलिक नियम है। मात्र आपका कर्म ही महत्वपूर्ण है, न तो आपका जन्म, न ही आपका लिंग, और निश्चित रूप से किसी के गले का रंग तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा समस्त समाज योग्यता पर आधारित है, या फिर आप लोग उसे भूल गए हैं? बहुत हो चुका, दक्ष ने चिल्लाकर कहा। मैं नीलकंठ का आदर करता हूं, इसका सीधा सा अर्थ है कि सभी नीलकंठ का आदर करेंगे। और यहाँ पर हमारा अध्याय 5 पूरा होता है और अब हम चलेंगे अध्याय 6 की ओर, जिसका कि नाम है बुरे भाग्य लाने वाले विकर्म। क्या है विकर्म व्यवस्था, इसके बारे में भी हम जानेंगे।